पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले 2 दिनों से बिहार की राजनीति में जहां एक तरफ भूचाल आया हुआ है, इस बात को लेकर के कि आखिर ये चुनाव होगा कैसे। दोनों ही खेमे में अभी तक जो सीटों के शेयरिंग के बाद जो उम्मीदवारों के चयन थे, उसके बाद भी अभी कई बातें कही जा रही है कि अभी भी नामांकन नहीं हुआ है तो कुछ भी परिवर्तन हो सकता है। हालांकि ऐसा पहले भी कई चुनाव में देखने को मिला है कि अंतिम समय में सिंबल बदल जाते हैं, उम्मीदवार बदल जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 23 उम्मीदवारों में से 22 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, उसके बाद से पार्टी के भीतर भारी बवंडर उठा हुआ है। राजद के कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो इस बात को लेकर के नाराज़ चल रहे हैं, जिसकी खबरें भी हमने आपको बताई थी कि बाहरी को बुला बुला करके टिकट दिया जा रहा है और कार्यकर्ता जो लगातार पार्टी के लिए झोला ढो रहे थे, उन लोगों को कोई तरजीह नहीं दी जा रही है। इस बात को लेकर के नाराज़गी इतनी हद तक बढ़ गई है कि कई लोगों ने तो पार्टी का से बाय बाय कर दिया और कई लोग अब बाय बाय करने की स्थिति में हैं। वहीं हमने आपको एक और खबर बताई थी कि खास करके अल्पसंख्यक समाज के लोग इन 22 घोषित नामों में से 2 ही नाम अल्पसंख्यक समाज से होने को लेकर के भी काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। राजद के पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, जिनको इस बार टिकट नहीं दिया गया, जिसकी नाराज़गी चल रही थी, उन्होंने जमकर पार्टी पर हमला बोला है, बड़ी कस के भड़के हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव में कटिहार से टिकट नहीं मिलने पर राजद की नीतियों पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूर्णिया से पप्पू यादव के खिलाफ राजद का उम्मीदवार उतारने पर भी लालू यादव को जमकर सुनाया है। आपको बता दें कि सीमांचल और मिथिलांचल के साथ साथ कोसी के क्षेत्र में जिस तरह से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने अपना गेम किया है और जिस तरह से सरेंडर कर दिया है कांग्रेस ने, उसको लेकर के भी काफ़ी नाराज़गी है। अशफाक करीम ने कहा है कि सीमांचल में राजद के कमज़ोर होने का दावा भी उन्होंने करते हुए कहा है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होने पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को परेशानियां तो होगी। अशफाक करीम ने कटिहार से लोकसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार बनाने की बात पहले से कही थी और जिसका आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन कटिहार सीट कांग्रेस के खाते में चली गई और तारिक अनवर उम्मीदवार बन गए। अशफाक करीम ने कहा है कि उन्हें कटिहार से उम्मीदवार बनाने की बात कही गई थी और अंतिम समय में ये फैसला बदल दिया गया। अब फैसला बदलने का कारण क्या होगा, ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक तरफ जहां पप्पू यादव को सब कुछ होने के बाद, बातचीत होने के बाद उनको उनकी जगह पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपना उम्मीदवार उतार लिया, तो वहीं मुसलमान समाज को प्रतिनिधित्व कम मिल रहा है। ये भी एक चिंता का विषय ज़रूर है। उन्होंने कहा कि और चिंता जताया कि मुसलमानों को लेकर के पार्टी के भीतर कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है और हाशिए पर लगातार रखा जा रहा है, जबकि आपको बता दें कि उनका वोट बैंक पूरी तरह से राष्ट्रीय जनता दल अपने कब्जे में लेती रही है। उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि भाजपा ने शाहनवाज हुसैन का टिकट काट दिया है, ये भी एक बड़ी बात है। तो वहीं खगड़िया से सांसद महबूब अली कैसर का भी टिकट काट दिया गया है। हर पार्टी मुसलमानों को दूध की मक्खी की तरह निकाल रही है। ऐसे में मुसलमानों को सोचना पड़े और अपने लिए कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। उनकी नाराज़गी साफ दिख रही है। एक तरफ से जहां उन्हें राज्यसभा नहीं भेजेगा, वहीं दूसरी तरफ टिकट नहीं मिलने को लेकर के भी वो काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि पूर्णिया से पप्पू यादव का टिकट कांग्रेस से कटने के पीछे राजद का दबाव है। उन्होंने कहा कि ये अफसोसजनक है और कांग्रेस की इस स्थिति पर दया आती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एक तरफ जहां पप्पू यादव का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने टिकट कटने पर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे अशफाक करीम के इस फैसले के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।